हेलो स्टूडेंट, मैं सृष्टि त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि पी सीरीज़ क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। जो हमने करा था कि जो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट था उसका हमने प्रूफ भी किया था, अब उसका हम एग्जाम्पल करें। इसमें क्या दिया, टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ 1/2 + 1/5 + 1/10। कोई सीरीज गिवन है, इसको चेक करके हमें ये बताना है कि ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। क्या है, गिवन दैट UN इक्वल टू समेशन 1/n² + 1 इक्वल टू 1/2 + 1/5 + 1/10 जो +1/10। ये जो सीरीज है इसको हम समेशन 1/n² + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इट इज सिमिलर टू। अब कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता था कि कोई दो सीरीज होती है, उसको आपस में हमें कंपेयर करना होता है। तो हम क्या, नाउ इट इज सिमिलर टू सीरीज BN इक्वल टू समेशन 1/n²। हम देख सकते हैं कि जो ये सीरीज है हमारा वो 1/n² के सिमिलर है। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो 1/1 1 + 1/4 + 1/9 एंड सो ऑन। अब हम देख सकते हैं कि जो UN है वो लेस देन BN है। जो UN है ये हमारा लेस देन BN है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो जो नीचे इसमें क्या है, n² + 1 ऐड, इसमें 1 ऐड हुआ है ना, तो जो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है वो हमारा एवरेज लेस होता है। ठीक है, तो UN लेस देन BN हो गया। नाउ SK1 एंड SK2 आर सम ऑफ फर्स्ट के टर्म ऑफ UN एंड BN। यहाँ पर कोई SK1 और SK2 है जो कि UN और BN का फर्स्ट के टर्म का सम है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जब UN लेस है BN से तो इसका फर्स्ट टर्म भी इससे लेस होगा सेकेंड टर्म से। ठीक है, तो SK1 लेस देन SK2। अब हम दोनों साइड लिमिट ले लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SK1 लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SK2। अब देखिए 1/n² इज ऑक्सिलरी सीरीज देन इट इज कन्वर्जेंट बिकॉज p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो 1 + 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिखेंगे तो p की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है और जो 2 क्या है वो हमारा 1 से बड़ा है। ठीक है, तो जब 1 से बड़ा होगा तो सीरीज हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SK1 लेस देन फाइनाइट, ये फाइनाइट वैल्यू से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो 10 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SK1 इज अ फाइनाइट। तो जो ये SK1 है वो हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा। सो समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट। तो समेशन 1/n² हमारा कन्वर्जेंट आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये सीरीज जो गिवन है वो हमारा कन्वर्जेंट सीरीज है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल क्या दिया है कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n - 1/2। ये सीरीज कोई गिवन है, हमें ये बताना है कि ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो चलिए जैसे पहला एग्जांपल किए थे उसी तरीके से इसको भी करना है। तो हमको क्या दिखाना है कि ये किसके सिमिलर है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, इट इज सिमिलर टू सीरीज 1/n। ये 1/n के सिमिलर है। ठीक है, हमको कोई इसके सिमिलर सीरीज लेना है और ऐसा हम उठाएंगे कि हमें पता हो कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, क्योंकि अगर वही नहीं पता होगा तो फिर हमें उसको चेक करने में टाइम लगेगा, फिर उसको चेक करेंगे, फिर उसके थ्रू इसको बताएंगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके सिमिलर कोई ऐसा सीरीज उठाएंगे जो कि हमें पता हो कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो ये समेशन 1/n है। ठीक है, नाउ 1/n - 1/2 ग्रेटर देन 1/n ग्रेटर देन 0। ये देखिए डिनोमिनेटर में n - 1/2 दिया है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1/n होगा, ग्रेटर देन, और जब ये इससे बड़ा है तो ये 0 से भी बड़ा होगा। ठीक है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n - 1/2 ग्रेटर देन समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लेट SK1 एंड SK2 आर पार्शियल सम ऑफ के टर्म ऑफ समेशन 1/n - 1/2 एंड समेशन 1/n। SK1 और SK2 कोई हमें दो पार्शियल सम है के टर्म का। इस ये मान लिया, अगर UN और BN इसको मान लिया है तो इसका इन दोनों का क्या है, ये SK1 और SK2 पार्शियल सम है फर्स्ट के टर्म का। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि अगर ये इससे बड़ा है तो SK1 भी ग्रेटर देन होगा SK2 से। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट लेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SK1 इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SK2। सिंस समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट सीरीज बिकॉज p इक्वल टू 1, क्योंकि p इक्वल टू 1 आ रहा है तो ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट है। ठीक है, सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SK1 किसके ग्रेटर आएगा, इनफाइनाइट के, क्योंकि जब भी कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो सीरीज हमारा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। बट अगर इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो सीरीज हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज ग्रेटर देन इनफाइनाइट होगा। ठीक, दस समेशन 1/n - 1/2 इज डाइवर्जेंट, तो ये भी सीरीज हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट सीरीज ही होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी सीरीज को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। कल कुछ और एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके, और जितना ही इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा। तो आज बस इतना ही करने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।